हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 IT 402 का यूनिट 3 DBMS का सेशन 4 रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेरी। क्वेरी क्या होता है एंड देन क्रिएशन ऑफ क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग विजार्ड एंड देन अप्लाइंग क्राइटेरिया इन क्वेरी। क्वेरी में क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करते हैं इन सिंगल फील्ड एंड इन मल्टीपल फील्ड बाय यूजिंग वाइल्ड कार्ड एंड देन वी विल सी परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड देन ग्रुपिंग ऑफ डेटा और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं टोटल 2 वीडियो लूंगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेरी टू ग्रुपिंग ऑफ डेटा और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो में मैं टोटली फोकस करूंगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेरी क्या होता है। सो क्वेरी इज अ कॉल और रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेटाबेस टू गेट द फिल्टर्ड रिकॉर्ड एज पर द सेट क्राइटेरिया और कंडीशन। सो क्वेरी की मदद से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने डेटाबेस पे क्राइटेरिया या कंडीशन लगाते हैं जिससे कि हमें फिल्टर रिकॉर्ड मिलता है। जो डेटा हमें चाहिए होता है सिर्फ वही डेटा हमें मिलता है। तो फिल्टर का मतलब ही होता है कि आप एक ऐसा कंडीशन या एक ऐसा क्राइटेरिया डेटाबेस पे लगाओ कि आपको वही डेटा मिले जो एक्चुअली में आप चाहते हो और आप कुछ डेटा को यहां पे क्या कर देते हो, हाइड कर देते हो अपने क्राइटेरिया और कंडीशन के थ्रू। क्वेरी प्रेजेंट द डेटा इन अ रीडेबल एंड फॉर्मेटेड फॉर्म। क्वेरी क्या करता है, डेटा को रीडेबल और फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएशन ऑफ क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू के थ्रू आखिर आप क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो इस चीज को अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये ओपन ऑफिस बेस का इंटरफेस है और यहाँ पे 2 टेबल मैंने पहले ही से क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हो फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स और इसमें टोटल मैंने 6 रिकॉर्ड एंटर करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड नेम है रोल नेम क्लास सेक्शन एंड सीटी, है ना। और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ पे मैंने एक और टेबल क्रिएट किया है दैट इज स्टूडेंट मार्क्स और इसमें स्टूडेंट्स का मार्क्स डिटेल्स है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी टोटल 6 रिकॉर्ड है। रोल फील्ड है नेम मैथ्स आईटी इंग्लिश सोशल साइंस साइंस एंड हिंदी, है ना। और यहाँ पे सारे बच्चों का मार्क्स एंटर किया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वेरी क्रिएट करेंगे इन टेबल्स के लिए। तो चलिए क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्वेरीज ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, है ना। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दो आप देखोगे यहाँ पे आपको टोटल जो है 3 ऑप्शन मिल जाते हैं क्वेरी क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, तो अभी हम लोग इसी को देखने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन है यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी एंड थर्ड इज क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो सीक्वल के थ्रू कैसे हम लोग क्वेरी क्रिएट करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, है ना। तो इस ऑप्शन के थ्रू क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग ओपन हो जाएगा और आपने जितना भी टेबल क्रिएट किया है ना वो सारा टेबल इस डायलॉग में शो हो जाता है। तो मैंने टोटल 2 टेबल क्रिएट किया था जो कि मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, है ना। एक स्टूडेंट डिटेल्स था और एक स्टूडेंट मार्क्स। तो दोनों टेबल यहाँ पे शो हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट डिटेल्स इसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम लोग क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो मैं इस टेबल को सिंपली क्या करूंगा, ऐड करूंगा, है ना। आपको इस टेबल को सेलेक्ट करना और ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ 2 या उससे ज्यादा टेबल के लिए भी क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको सिंगल टेबल के लिए क्वेरी क्रिएट करके दिखा रहा हूं। तो मैं अब क्या करूंगा, ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग को क्लोज करूंगा और उसके बाद आपको करना क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारा रो मिल जाता है, जैसे कि देखिए फील्ड रो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले एरो बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फील्ड को सेलेक्ट करना है ना। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल का फर्स्ट फील्ड मैंने रोल को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे माउस पॉइंटर को लाओगे नेक्स्ट फील्ड जिसको कि आप क्वेरी में देखना चाहते हो, तो मैं नेम को देखना चाहता हूं एंड नेक्स्ट फील्ड दैट यू वांट टू सी इन योर क्वेरी,
तो क्लास को भी मैं देखना चाहता हूं। यहां पे देखिए मैं सेक्शन नहीं चाहता हूं, मैं इसे चाहता हूं हाइड करना इस फील्ड को, तो मैं सेक्शन को नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं केवल सिटी को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको रो मिलता है एलियास। एलियास मतलब कि जैसे कि अभी जो इसका एक्चुअल नेम है इस फील्ड का वो रोल है ना। आप क्वेरी में इसको किस नेम से देखना चाहते हो, मान लो रोल नंबर के नेम से देखना चाहते हो, तो मैं एलियास यहाँ पे रोल नंबर कर दूंगा। ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आप जैसे माउस पॉइंटर लाओगे ऑटोमेटिकली इस फील्ड का टेबल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे देखिएगा सॉर्ट है। ठीक है। तो अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो अपने रिकॉर्ड्स को तो वो भी आप कर सकते हो। मान लो कि रोल को मैं चाहता हूं अभी फिलहाल वो असेंडिंग ऑर्डर में है, उस टेबल में मैं चाहता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक है। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर यहां पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। एक चीज आप यहां पे नोटिस करोगे, ये जो नेक्स्ट रो है विजिबल है ना, इसके सामने जो आपको चेकबॉक्स दिखेगा वो टिक होना चाहिए। अगर ये टिक नहीं है इसका मतलब कि आपका डेटा जो है आपके क्वेरी में शो नहीं होने वाला है। ठीक है ना। परफेक्ट। यहां पे आपको मिलता है फंक्शन। फंक्शन के थ्रू आप बहुत सारा फंक्शन यहां पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया। तो इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं इसे छोड़ता हूं है ना, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास वैसा डेटा नहीं है कि मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाऊं। ठीक है। तो उसे मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। यहां पे देखिए आपको एक क्राइटेरिया का रो मिल जाता है। तो क्राइटेरिया रो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्राइटेरिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंडीशन अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेरी में। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, आपने जैसा कि रिकॉर्ड में देखा था, रिकॉर्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे और बच्चे जो थे डिफरेंट डिफरेंट सिटी से थे। तो मैं केवल वैसा रिकॉर्ड चाहता हूं जो बच्चे क्या हो, रांची सिटी से। तो मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा रांची है ना। और अब क्या करना, आपको सिंपली इस सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे सेव एज डायलॉग आए ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने क्वेरी का नेम देना होता है ना। बाय डिफॉल्ट ये क्वेरी 1 से आएगा। अगर आप इसी नेम से सेव करना चाहो तो देन इट्स ओके, अदरवाइज आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे क्वेरी 1 नेम से ही सेव करूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन नाउ ओके बटन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर लेना है। और अब आप देखोगे है ना, क्वेरीज ऑब्जेक्ट के अंडर में आपका एक क्वेरी क्रिएट हो जाएगा क्वेरी 1 नाम से। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा तो सिंपली इसको ओपन करने के लिए क्या करना ना, डबल क्लिक करना है ना। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आप देखोगे आपने जैसा भी क्राइटेरिया सेट किया था है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, फिल्टर डेटा, फिल्टर रिकॉर्ड मिल जाएगा है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हो रोल को हमने रोल नंबर बनाया था इलियास में, तो यहाँ पर रोल नंबर आपको मिल रहा है। और मैंने रोल को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग जो मैंने किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था, तो वो भी आपको मिल रहा है 6 3 2 1। बीच का कुछ रोल नंबर मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे रांची सिटी से नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया सेट किया था कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए है ना जो बच्चे रांची सिटी से बिलोंग करते हैं है ना। तो ये कुछ होता है क्वेरी। क्वेरी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप क्राइटेरिया, आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो डेटाबेस में और आप सिर्फ वही डेटा को देख सकते हो जो आप एक्चुअली में चाहते हो है ना। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिजाइन व्यू। अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट क्वेरी बाय यूजिंग विजार्ड। तो विजार्ड के थ्रू क्वेरी क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको इस ऑप्शन यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, इस पे आपको डबल क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे क्वेरी विजार्ड डायलॉग ओपन हो जाएगा, जो कि टोटल आपको 8 स्टेप्स देता है क्वेरी क्रिएट करने के लिए। और यहां पे देखिए आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा टेबल्स के लिए है ना, कि आप किस टेबल के बेसिस पे क्वेरी अपना क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले से हमारे पास जो कि 2 टेबल था, स्टूडेंट डिटेल्स और एक स्टूडेंट मार्क्स। और यहाँ पे क्वेरी 1 जो कि रिसेंटली अभी अभी हमने क्रिएट किया वो भी ऑप्शन में आ रहा है। तो एक्चुअली जो क्वेरी जो है ना हम लोग वो टेबल के बेसिस पे और ऑलरेडी क्रिएटेड क्वेरी है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हो, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं है ना। तो अगर आप चाहते हो इसके बेसिस पे, क्वेरी के बेसिस पे दूसरा क्वेरी क्रिएट करना तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको स्टूडेंट डिटेल्स है ना इस टेबल के लिए ही क्वेरी क्रिएट करके दिखाने वाला हूं। तो मैंने सिंपली इसे सेलेक्ट कर लिया है। आप देखो जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स है ना, फील्ड्स का नेम चेंज हो जाएगा। देखो अगर मैं क्वेरी 1 चूज करता हूं तो यहाँ पे सेक्शन आपको नहीं दिखेगा, देख सकते हो है ना, क्योंकि क्वेरी 1 में सेक्शन फील्ड हमने नहीं चूज किया था है ना। और अगर मैं ये टेबल चूज करता हूं स्टूडेंट मार्क्स, तो यहाँ पे आपको फील्ड का नेम कुछ और देखने को मिलेगा। मतलब इस टेबल में जो जो फील्ड्स हैं वही आपको यहाँ पे फील्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के बेसिस पे।
है ना। तो अब क्या करना है, अब मान लो कि आप जो जो फील्ड को आप चाहते हो कि आपकी क्वेरी में हो, बस उस फील्ड को आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में लाना है। फील्ड्स इन दी क्वेरी, क्वेरी में आप कौन सा फील्ड चाहते हो, क्या क्या फील्ड चाहते हो। तो मैं रोल चाहता हूं तो रोल को सेलेक्ट करूंगा और ये सिंगल ग्रेटर देन सिंबल पे क्लिक करूंगा, है ना। रोल आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा। मैं नेम भी चाहता हूं, मैं क्लास भी चाहता हूं, सेक्शन में नहीं चाहता तो मैं इसे छोड़ूंगा, और मैं सिटी चाहता हूं तो मैं इसे भी यहां लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो बाय मिस्टेक कोई फील्ड यहाँ पे आ जाए तो सिंपली क्या करना, उसे सेलेक्ट करना है और फिर से आपको इस वाले लेस देन सिंबल पे, सिंगल लेस देन सिंबल पे क्लिक करना है, ठीक है। परफेक्ट। अगर डबल लेस देन सिंबल पे क्लिक करोगे तो ये सारा फील्ड क्या हो जाएगा, अवेलेबल फील्ड में वापस बैक आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। तो जब जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपका कंट्रोल जो शिफ्ट हो जाएगा सॉर्टिंग ऑर्डर पे, यानी कि यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो। तो फिर से मैं वही करता हूं, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, रोल को सॉर्ट कर लेता हूं। चलो ऐसा करते हैं, इस बार हम लोग नेम को सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो नेम फील्ड को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने नेम फील्ड सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, एंड नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, है ना। यहाँ पे सर्च कंडीशन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। तो मैं सिटी फील्ड के लिए फिर से कंडीशन लगा लेता हूं, और यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, रांची रख लेते हैं। परफेक्ट। चलिए, नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अगर आप और भी कंडीशन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो, मैं फिलहाल नहीं लगा रहा हूं, नहीं सेट कर रहा हूं। सिंपली विल क्लिक ऑन नाउ नेक्स्ट बटन, है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिटेल और समरी का। सेलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेरी, है ना। डिटेल्ड क्वेरी आप चाहते हो, शो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्वेरी, या समरी क्वेरी चाहते हो, शो ओनली रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। तो हम लोग डिटेल क्वेरी चाहेंगे, तो इसी वाले ऑप्शंस के थ्रू हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाते हो स्टेप नंबर 7 में, जहां पे आपको फिर से एलियास का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग रोल को क्या करना चाहेंगे, रोल नंबर बनाना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे बस नंबर ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहां पे आप देखिए, चेक दी ओवरव्यू एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। सो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी। क्वेरी क्रिएट होने के बाद आप क्या करना चाहोगे, डिस्प्ले क्वेरी, क्वेरी को आप डिस्प्ले करना चाहोगे, या फिर आप अपने क्वेरी से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इस ऑप्शन के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हो, मॉडिफाई क्वेरी। आफ्टर क्रिएटिंग क्वेरी आप फिर से क्या करना चाहोगे, क्वेरी को मॉडिफाई करना चाहोगे, है ना। तो मैं इस वाले ऑप्शन के थ्रू ही प्रोसीड करूंगा, डिस्प्ले क्वेरी। नाउ यू विल क्लिक ऑन सिंपली फिनिश बटन। जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका क्वेरी जो है क्रिएट हो जाएगा, और ये आपके सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देता है एज पर योर सेट क्राइटेरिया और कंडीशन। जैसा आपने कंडीशन लगाया उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। इस बार हमने नेम को सॉर्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए अभिनव फर्स्ट, देन अबीर, उसके बाद आकाश और विकास आ रहा है, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे हैं, हमारे टेबल में टोटल 6 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 ही रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था कि सिटी इक्वल टू रांची, मुझे केवल रांची सिटी के बच्चों का रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजार्ड। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको फिर से ये दोनों टेबल को दिखा देता हूं। एक मैंने टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट डिटेल्स, और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स इस प्रकार से हैं। फील्ड, वी हैव फील्ड लाइक रोल, नेम, क्लास, सेक्शन एंड सिटी, है ना। रांची सिटी से टोटल 4 रिकॉर्ड्स है, और दिल्ली से 1 रिकॉर्ड है, और पुणे से 1 रिकॉर्ड है ना। और दूसरा टेबल है हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स, जिसमें कि स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स है ना। यहाँ पे आप नोटिस करोगे अबीर ने आईटी में 100 मार्क्स लाया है, आकाश ने भी आईटी में 100 मार्क्स लाया, और सुनील ने भी आईटी में 100 मार्क्स लाया है। अब हम लोग क्या करने वाले, इन दोनों टेबल के लिए क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं। तो इन दोनों टेबल के लिए एक साथ हम लोग क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, क्वेरीज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेरीज ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू ऑप्शन। अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू क्वेरी क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे, ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको उन सारे टेबल को ऐड करना है जिसके लिए आप क्वेरी क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने स्टूडेंट डिटेल्स को ऐड कर लिया है। नाउ विल ऐड स्टूडेंट मार्क्स, दिस टेबल विल आल्सो ऐड,
क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों टेबल के लिए क्वेरी क्रिएट करने वाले हैं। नाउ विल क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग दोनों टेबल में जो कॉमन एंड यूनिक फील्ड है ना, वो लोग को रिलेट करने वाले हैं, है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, यू हैव टू सिंपली लेफ्ट क्लिक ऑन वन रिलेटेड फील्ड इन वन टेबल एंड ड्रैग टू द रिलेटेड फील्ड इन अनदर टेबल एंड देन सिंपली रिलीज द माउस बटन, है ना। आप देखोगे दोनों फील्ड क्या होगा, रिलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, फिर से सिंपली यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स में आ जाना फील्ड प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे आपको उन फील्ड को सेलेक्ट करना है जिस फील्ड को आप क्वेरी में देखना चाहते हो। तो स्टूडेंट डिटेल्स का मैं रोल को ऐड करूंगा, और नेम को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्लास भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए परफेक्ट। सेक्शन को मैं नहीं ऐड करने वाला हूं, सिटी मैं यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूं। नाउ अनदर टेबल स्टूडेंट मार्क्स, तो इसका रोल और नेम मैं ऐड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि दोनों फील्ड क्या जो है ना, दोनों टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो स्टूडेंट मार्क्स टेबल का मैं मैथ्स फील्ड को ऐड कर ले रहा हूं। नाउ आई विल ऐड आईटी, और यहां पे एक और फील्ड मैं ऐड करूंगा साइंस। मैंने इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी इस फील्ड को मैंने ऐड नहीं किया है ना, नोटिस करोगे। चलिए नेक्स्ट, एलियास में अगर आप किसी फील्ड के लिए एलियास सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। अब यहां पे आपको टेबल सेलेक्ट कर लेना है अपने फील्ड के लिए, और अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो किसी फील्ड को तो वो भी आप कर सकते हो। मैं नेम को सॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है ना। अब काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं, हाउ टू स्पेसिफाई मल्टीपल कंडीशन बाय यूजिंग वाइल्ड कार्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी एंड वाइल्ड कार्ड का यूज देखने वाले हैं। तो आपको इस क्राइटेरिया वाले रो में आना है, और यहाँ पे सिटी फील्ड में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रांची टाइप कर ले रहा हूँ, यानी कि मुझे वो सारा रिकॉर्ड चाहिए जो रांची सिटी से बिलोंग करते हैं। जो बच्चे रांची सिटी से बिलोंग करते हैं वो मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। यहां पे मैं आईटी फील्ड में मैं क्या कर रहा हूं, 100, है ना, 100 टाइप कर ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, मुझे वैसा उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जो रांची सिटी से तो बिलोंग करते हो, साथ ही साथ उन्होंने आईटी में भी 100 मार्क्स लाया हो, है ना। तो अगर आप सेम ही रो में, है ना, क्राइटेरिया वाले सेम ही रो में देखो, इसी रो में मैंने सिटी फील्ड में रांची लिखा और आईटी में मैंने 100 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो जो स्टूडेंट रांची सिटी से बिलोंग करते हो, एज वेल एज उन्होंने आईटी में 100 मार्क्स लाया हो। तो एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग फिलहाल अपने क्वेरी को सेव करेंगे, तो सिंपली विल क्लिक ऑन सेव बटन फ्रॉम, और यहाँ पे आप अपने क्वेरी का नेम दे सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट नेम के साथ ही जाऊंगा, क्वेरी टू नेम, इसी नेम से मैं इसे सेव कर रहा हूं। चलिए नाउ विल क्लिक ऑन ओके बटन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है ना। तो हम लोग को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, क्वेरी को रन करने के लिए इस पे क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है। तो आप देखो क्वेरी रन हो चुका, और यहाँ पे आपको टोटल दो ही रिकॉर्ड मिल रहा है, रोल नंबर 1 अबीर एंड रोल नंबर 3 आकाश। ऐसा क्यों, क्योंकि यही दो ऐसा स्टूडेंट है जो रांची सिटी से भी बिलोंग कर रहा है और इन्होंने आईटी में भी 100 मार्क्स लाया है। परफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और वाइल्ड कार्ड का यूज, है ना, और को आप कैसे यूज में लोगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं क्वेरी क्रिएट करूंगा। कहां पे जाएंगे, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे, और इस पे डबल क्लिक करना। आप चाहो तो इसमें भी एडिटिंग कर सकते हो, तो सिंपली आप क्वेरी टू को आपको सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना और एडिट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे आप एडिट ऑप्शन को चूज करोगे फिर से आप डिजाइन व्यू में आ जाओगे। तो ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे रांची को रहने देता हूं, और इस 100 को मैं क्या कर ले रहा हूं, डिलीट कर ले रहा हूं, है ना। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे नीचे में जो और वाला रो है ना, यहां पे मैं 100 लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वो सारा रिकॉर्ड्स चाहिए, उन बच्चों का रिकॉर्ड्स चाहिए जो रांची सिटी से बिलोंग करते हो, और यहां पे देखिए और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज हुआ, और या तो रांची सिटी से बिलोंग करते हो या वो आईटी में 100 मार्क्स लाए हो।
है ना। तो दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो चलेगा भाई, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बच्चा रांची सिटी से है तो भी डिस्प्ले होगा, या फिर बच्चा अगर आईटी में 100 लाया तो भी वो डिस्प्ले होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसे सेव कर लेते हैं। तो ये सेव हो चुका है ना। नाउ विल क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब क्वेरी 2 को हम लोग रन करने वाले हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे टोटल आपको 5 रिकॉर्ड्स मिल रहा है, एक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि शायद वो बच्चा ना ही रांची सिटी से होगा और ना ही वो बच्चा आईटी में 100 मार्क्स लाया हो, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो अबीर जो है रांची सिटी से बिलोंग करता है और आईटी में 100 मार्क्स लाया, तो चलिए ये रिकॉर्ड आ गया, नो इशू। बट अभिनव देखोगे ये रांची सिटी से बिलोंग करता, बट इसने आईटी में 100 नहीं लाया, फिर भी ये रिकॉर्ड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने और में कंडीशन लगाया था, या तो रांची या तो भाई आईटी में 100, तो रांची है तो भी चलेगा, ठीक है। आकाश का भी वही, आकाश ने चलिए ये रांची सिटी से भी बिलोंग कर रहा है और आईटी में भी 100 मार्क्स लाया, तो और भी बढ़िया है, ठीक है। बट सुनील, सुनील ने भी सुनील नहीं, देखिए यहाँ पे सुनील क्या रांची सिटी से नहीं है, पुणे सिटी से है ना, बट आईटी में इसने 100 मार्क्स लाया, तो ये रिकॉर्ड भी आना था, जो कि आया है, ठीक है। विकास रांची सिटी से है बट आईटी में 100 मार्क्स नहीं लाया है ना। तो और का मतलब हुआ कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो डिस्प्ले होगा, वो डेटा, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। एंड का मतलब कि आपने जितने भी कंडीशन लगाए हो वो सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो सारा का सारा कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाउ विल सी नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन क्वेरीज। तो अभी हम लोग सीखेंगे क्वेरीज के थ्रू कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सिंपली मैं एक छोटा सा आपको क्वेरी क्रिएट करके दिखाता हूं। तो मैं जाऊंगा क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, फिर से वही ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इस बार मैं स्टूडेंट मार्क्स इस टेबल को ऐड करने वाला हूं, एंड देन विल क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग। और यहाँ पे हम लोग फील्ड नेम को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं रोल को ऐड करना चाहूंगा, तो रोल मैंने ऐड कर लिया है, और नेम को भी मैं यहाँ पे ले ले रहा हूं। बस एक और फील्ड यहाँ पे हम लोग लेंगे, दैट इज आईटी, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग किस टाइप का कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो मैं ऐसा करने वाला हूं कि आईटी में जो बच्चे मार्क्स लाए हैं ना, उनका 10 मार्क्स मैं रिड्यूस करने वाला हूँ, 10 मार्क्स मैं कम करने वाला हूँ, ठीक है। बच्चे बहुत बदमाश है तो सभी को भाई फेल करने वाले हैं, या कह सकते हो 10 मार्क्स बस मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको इस फील्ड के यहाँ पे आना है, इस रो के इस नए फील्ड में आना है, यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर को लाना है और सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना फील्ड का नेम आईटी एंड देन माइनस ऑपरेटर, है ना, एंड देन 10। बस आपको इतना ही करना है। और यहाँ पे एलियास में अगर आप किसी भी फील्ड के लिए एलियास सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने टेबल का नेम चूज कर लेना है। चलिए दैट्स गुड। और बस अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। चलो सिंपली हम लोग क्वेरी को सेव करेंगे, तो क्लिक ऑन सेव बटन, और इसे मैं बाय डिफॉल्ट क्वेरी 3 नेम से ही सेव करूंगा, सो विल क्लिक ऑन ओके बटन, और अब मैं इसे क्लोज करूंगा। क्वेरी 3 को हम लोग रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, पहले अबीर का जो था ना आईटी में वो 100 मार्क्स था, जो कि अब 10 हो गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभिनव का पहले 98 था, अब वो 88 हो चुका है ना। आकाश का 100 था, वो 90 हो चुका है ना। तो सभी बच्चों का 10 मार्क्स इस प्रकार से रिड्यूस हो चुका है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्वेरी के थ्रू आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। नाउ विल सी हाउ टू ग्रुप डेटा इन क्वेरीज। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेरी क्रिएट करूंगा। तो सिंपली हम लोग क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ऐसा करने से फिर से वही ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट डिटेल्स इस टेबल को ऐड करेंगे, एंड देन विल क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग। और जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स इस टेबल में टोटल 5 फील्ड्स है, लाइक रोल, नेम, क्लास, सेक्शन एंड सिटी, है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फील्ड रो में हम लोग सिटी फील्ड को चूज करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग सिटी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को ग्रुप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल में आपको टेबल चूज कर लेना है, और यहाँ पे फंक्शन में आकर के आपको ग्रुप फंक्शन को चूज करना है, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड को क्या करने वाले हैं, ग्रुप करने वाले हैं, ठीक है। फिर से फील्ड रो में न्यू कॉलम में यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, सिटी फील्ड को ही चूज करना है, और यहाँ पे टेबल का नेम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे इस बार फंक्शन में आपको
काउंट फंक्शन को चूज करना है ना। हम लोग ये काउंट करने वाले हैं कि कौन से सिटी से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द क्वेरी। तो क्वेरी को मैं क्वेरी 4 नेम से ही सेव कर दे रहा हूं, है ना। आप चाहो तो किसी भी नेम से सेव कर सकते हो। नाउ विल क्लिक ऑन ओके बटन। अब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा इसे क्लोज करने के लिए। और अब हम लोग क्वेरी 4 को रन करके देखेंगे। तो इस पे लेफ्ट डबल क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि क्वेरी रन हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि रांची सिटी से टोटल 4 स्टूडेंट्स है, दिल्ली से 1 और पुणे से 1, है ना। आप चाहो तो टेबल में भी रिकॉर्ड्स को देख सकते हो। ये रहा हमारा स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि रांची सिटी से टोटल 4 रिकॉर्ड्स है, दिल्ली से 1 रिकॉर्ड है हमारे पास और पुणे से 1 स्टूडेंट्स बिलोंग करता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग डेटा को ग्रुप बना करके डिफरेंट फंक्शन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ग्रुप फंक्शन पहले डेटा को ग्रुप करके उसमें हमने काउंट फंक्शन अप्लाई किया। आप चाहो तो इसमें सम फंक्शन या फिर एवरेज या मीन फंक्शन या फिर मैक्स फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फंक्शन मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।